कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, पेज नंबर 112 पद्यांश 10 देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर कही समुझाई सौहृदय, मधुकर कही समुझाई सौहृदय। बूझति साँचन हासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी। कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कैसो बरन भेष है कैसो, कैसो बरन भेष है कैसो। किहि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। पावोग्यो पुनि कियो आपनो, पावेगो पुनि कियो आपनो। जोरे करो गासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। सुनत मौन है रह्यो बाबरो, सुनत मौन है रह्यो बाबरो। सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। शब्दार्थ: निर्गुण निराकार यानी निर्गुण, देश देश, बासी निवासी, मधुकर भौरा, समुझाए समझाओ, सौंह सौगंध, दें देना, साँच सत्य, हांसी हंसी, करना को है कौन है, जनक पिता, जननी माता, नारी नारी, बरन रंग यानी वर्ण, भेष वेश, किहि किसके, अभिलाषी इच्छुक, पावेगो पाओगे, पुनि फल, गांसी छल कपट, सुनत सुनकर, मौन चुप, वह हो गए, रहो रह गए, बाबरो पागल होना, सबह सारा, मति विवेक, नासी समाप्त हो गया। संदर्भ: पूर्ववत यानी पहले जैसा कि आप लिखते रहे हैं। इसके बाद प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। व्याख्या देखिए। गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। मधुकर कही समुझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण ब्रह्म का को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इस निर्गुण का पिता कौन है?
इसकी माता कौन है, कौन पत्नी है और कौन उसकी दासी है। कैसो वरण वेश है, कैसो की रस में अभिलाषी। उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसे किस रस से अधिक लगाव है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुम हमारे साथ पावगे पुन कियो आपनो जोर करोगे गासी। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर समय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य, छंद गेयपद, शब्द शक्ति व्यंजना और अलंकार में है अनुप्रास एवं अन्योक्ति अलंकार। आज बस इतना ही बच्चों।